अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम सेट्स के चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सवाल है कि अगर सेट ए सेट बी का सबसेट हो तो ए यूनियन बी के बराबर होगा। चलें इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप है सवाल में दी गई कंडीशन को समझना। कंडीशन है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जिसको हमें सिंबल से लिखते हैं। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स यानी हर मेंबर सेट बी के अंदर भी मौजूद है। आप कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी के अंदर पूरा का पूरा समाया हुआ है। अब स्टेप 2 में हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। हमें ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है। ये जो यू जैसा सिंबल आप देख रहे हैं, इसे यूनियन कहते हैं। जब हम दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो हम उन दोनों के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक नया सेट जमा देते हैं। और याद रखें, अगर को एलिमेंट दोनों सेट्स में हो तो उसे नए सेट में सिर्फ एक दफा लिखा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आसान जमाने के लिए चलें एक मिसाल लेते हैं। हम दो सेट्स बनाते हैं जो हमारी कंडीशन यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी को पूरा करते हों। फर्ज करें सेट ए है कर्ली ब्रैकेट 1, 2 कर्ली ब्रैकेट। अब चूंकि ए बी का सबसेट है, इसका मतलब बी में 1 और 2 लाजमी होने चाहिए। हम में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं। तो हम सेट बी को ले लेते हैं कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट। अब आप देख सकते हैं कि ए के दोनों एलिमेंट्स 1 और 2 बी में मौजूद हैं। अब इन दोनों सेट्स ए और बी का यूनियन लेते हैं। ए यूनियन बी होगा कर्ली ब्रैकेट 1, 2 कर्ली ब्रैकेट यूनियन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट। यूनियन का मतलब है सज एलिमेंट्स को इकट्ठा करना। तो हमारे तापस एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4। एलिमेंट्स 1 और 2 दोनों सेट्स में हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो ए यूनियन बी का रिजल्ट आता है कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट। अब जरा गौर करें, जो हमारा यूनियन का रिजल्ट आया है वो है कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट। और हमारा ओरिजिनल सेट बी भी यही था, कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब दो होन के जब हमने ए और बी का यूनियन लिया तो जवाब खुद सेट बी ही निकला। इस मिसाल से हम एक जनरल रूल बना सकते हैं। वो रूल ये है कि जब भी कोई सेट जैसे ए किसी दूसरे सेट जैसे बी का सबसेट हो तो उन दोनों का यूनियन हमेशा बड़ा वाला सेट यानी बी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स तो पहले से ही बी में मौजूद हैं। जब हम उन्हें मिलाते हैं तो कोई नया एलिमेंट ऐड वही होता, इसलिए रिजल्ट वही रहता है। अपने इस रूल के हिसाब से कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो ए यूनियन बी बी के बराबर होगा। हम अब दिए गए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी और ऑप्शन सी है 5 यानी एम्प्टी सेट। हमारा कंक्लूजन बी था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बी। तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये है कि अगर ए बी का सबसेट हो तो उनका यूनियन है सबसेट बी के बराबर होता है। ये सेट थ्योरी का एक अहम रूल है जिसको आपने हमेशा याद रखना है।